दोस्तों, इंडिया गठबंधन बनने से बीजेपी तो परेशान थी ही, लेकिन अब टूटने के बाद भी बीजेपी और ज़्यादा परेशान हो गई है। कहते हैं ना कि कांच अगर पूरा हो तो चेहरा साफ दिखाई पड़ता है, और अगर वो टूट जाए तो हजार चेहरे कांचों के आकार में बिखर कर खुद को ही चुभने लगते हैं। तो वही हाल बीजेपी का हुआ है। जब से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं, तब से इंडिया गठबंधन बिखराव में आ गया है। इंडिया गठबंधन टूट सा गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। लेकिन इस टूटती हुई वैल्यू ने भी इंडिया गठबंधन की, मोदी जी की नाक में दम कर रखा है। बीजेपी बौखला गई है। कई ऐसे जिलों से बीजेपी को हार माननी ही पड़ रही है, उसका सुपाड़ा साफ हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि आखिर बीजेपी इंडिया गठबंधन टूटने से क्यों है परेशान। आपको याद होगा, अभी हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की छापा हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता है कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की सरकार में थे। जब ये गिरफ्तारी ईडी की हुई, उन पर तरह तरह के ब्लेम हुए और उनसे पूछताछ चल रही थी, तभी उन्होंने इससे पहले ही अपनी सरकार बचाने के लिए अपने ही कैबिनेट मंत्री चंपाइन सोरेन को पहले ही सीएम बनाने प्रक्रिया थी, पहले ही कर लिया था, और अब वो झारखंड के सीएम बन चुके हैं। यानी कि बीजेपी इनका इस्तीफा मांगकर वहां की सरकार गिरा देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले ही हेमंत सोरेन ने अपना दिमाग चला के अपने कैबिनेट मंत्री को सीएम बना दिया। तो हम फिर आते हैं कि कैसे बीजेपी झारखंड से साफ हो चुकी है। जी हाँ, 16 से 20 करोड़ आदिवासी इस देश में वास करते हैं, और जहां पर हेमंत सोरेन की बात है तो हेमंत सोरेन आदिवासियों के वो नेता हैं जिन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। आदिवासी उन्हें अपना रहनुमा मानते हैं, उनके कहने पे चलते हैं, और उनके गठबंधन में आने पर सारा आदिवासी समाज हेमंत सोरेन के साथ था। लेकिन बीजेपी को लगता था कि हम हेमंत सोरेन को ईडी की तलवार लटकाकर उनका इस्तीफा लेकर वहां पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन 16 से 20 करोड़ आदिवासी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जो थे, वो अब बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उनका वहां से सुपाड़ा आदिवासियों का साफ हो चुका है, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। रही बात बिहार की, तो हम आपको बता दें, जब से नीतीश कुमार ने बिहार से गठबंधन तोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, तब से आरजेडी की बल्ले बल्ले हो चुकी है। तेजस्वी यादव हाई चरम सीमा पर विराजमान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि नीतीश के साथ सीट बांटनी पड़ेगी। लेकिन अब उन पर 2020 का सीट बांटने का है कि 2020 पर अब जंग शुरू होगी। लेकिन लगता है जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और बिहार के लोगों को मुट्ठी में ले चुके हैं, और बिहार के लोग नीतीश कुमार से दरबदलू होने पर नाराज हैं, तो बल्ले बल्ले किसकी हुई? तेजस्वी यादव की। तो भाई, तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता में काबिज हैं, तो ये समझ लीजिए कि बिहार के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कि ये सारे तो बहुजन समाज से ये लोग आते हैं, चाहे आरजेडी हो, ये हेमंत सोरेन हो, ये सब बहुजन समाज से आते हैं। और रही बात बहुजन समाज की यूपी के अंदर, तो हम आपको यूपी की भी हिस्सेदारी बता देते हैं। जी हाँ, 65 सीटों पर अखिलेश यादव अकेले यूपी जीतने की बात कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को 65 सीटों से हरा पाएंगे? ये जो डिस्टेंस है, यानी कि एक प्रधानमंत्री को हरा देना जो फुल बहुमत से सरकार बनाकर आई है, उसको क्या 65 सीटों से अखिलेश यादव हरा देंगे? तो हो सकता है कि अखिलेश यादव
यादव समाज तो सारा ही अखिलेश को ही वोट करेगा और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी अखिलेश को वोट करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को भी यूपी में मुसलमान जो समाज के लोग हैं वो आजकल कांग्रेस की तरफ झुकाव ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन जहां पर 65 सीटों की बात है, अखिलेश यादव 65 सीटों पर सिर्फ अपने ही समाज के, बहुजन समाज के लोगों को टिकट बांट रहे हैं, स्वर्णों का पत्ता साफ कर चुके हैं, यानी कि स्वर्णों को ये टिकट नहीं देने वाले। रही बात बहन मायावती जी की, तो बहन मायावती जी अगर यूपी के गठबंधन में आती हैं तो ये समझ लीजिए जब स्वर्णों को अखिलेश यादव टिकट नहीं देंगी, स्वर्णों को बहन मायावती जी टिकट नहीं देंगी तो यूपी से कौन जीतेगा। और रही बात बेचारे हमारे नरेंद्र मोदी जी की, जो भारत के प्रधानमंत्री होने का दोबारा सपना देख रहे हैं, तो बहन जी के आने के बाद उनकी सारी जो ख्वाहिशें हैं, जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये ईडी की पहुंच, ये सीबीआई, ये फला, ये ढिका, ये सारी चीज़ें जो अन्य बहुजन नेताओं के ऊपर पैतरा चला के उन्हें धाराशाही करना चाहते हैं, तो हम आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी भी पिछड़े समाज से आते हैं। और रही बात पिछड़े समाज होने की, कि इनको जो लोग सलाह देते हैं कि आप फला कर दीजिए, आप ढिका कर दीजिए, तो वो पिछड़े समाज को नरेंद्र मोदी की सत्ता को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर चुके हैं। जी हाँ, रही बात फिर केजरीवाल की, जो अब केजरीवाल से ईडी की पूछताछ सीबीआई की चल रही है और जल्द ही केजरीवाल के ऊपर भी गाज गिरेगी। तो बात आपको बता दें, केजरीवाल भी वैश्य समाज से आते हैं और जब वैश्य समाज से केजरीवाल आते हैं तो उनके साथ आने वाले एक साइडर वोट वैश्य समाज के होंगे। जब दलित, मुस्लिम, वैश्य, शूद्र, आदिवासी सारे अपने नेताओं के साथ बहुमत में हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी को वोट कौन देगा। ये समझ में आ गया है कि ना यूपी में बीजेपी है और ना ही बिहार में बीजेपी है। अगर बहन मायावती जी गठबंधन में आ जाती हैं तो यूपी इनके हाथ से बुरी तरह से चला जाएगा। और जल्दी ये खबर, ये अभी हम नहीं कह सकते कि राजनीति है, रातों रात नेता हाथ मिला लेते हैं, रातों रात गठबंधन बनता है, रातों रात बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। हो सकता है कि बहन मायावती, जो कवायद चल रही है कि शायद ही कांग्रेस बहन मायावती जी से हाथ मिला लेगी, यानी कि कांग्रेस से जो चाहने वाले जो वोटर हैं और दलित जो वोटर हैं वो अगर मिल जाते हैं तो सच में यूपी से बीजेपी का सत्यानाश होना स्वाभाविक है। और फिर अगर ये जो गठबंधन की सरकारें हैं या कांग्रेस ये तय तो कर ले कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, तब कहीं बहन जी इस बारे में सोचेंगी, वरना वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और जीत कर भी दिखाएंगी। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अन्य पार्टियों को बहन मायावती जी की ज़रूरत है। वो सभी पार्टियां बहन मायावती जी से हाथ मिलाने को कह रही हैं, क्योंकि लोगों को यूपी, बिहार और अन्य राज्य जीतना है, दलितों का रहनुमा बनना है, दलितों का वोट चाहिए और ये वोट केवल और केवल बहन मायावती जी के ही संरक्षण में मिल सकता है। तो फिलहाल बीजेपी के बारे में मैंने बताया कि बीजेपी का इस वक्त सुपाड़ा साफ हो चुका है। यूपी और बिहार से जल्द ही बहन मायावती जी का कहीं ना कहीं ऐसा खबर रातों रात आप लोगों को मिलेगी कि भारत की प्रधानमंत्री का चेहरा उभर कर आ जाएंगी और हम सभी अपने दलित नेता के स्वागत की तैयारी करने लगें, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वही बनेंगी। क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो गठबंधन में आएंगी, नहीं आएंगी, किसके साथ गठबंधन करेंगी, क्या होगा, सारा पैतरा रातों रात का है। और आचार संहिता के बाद जो भी होगा महाराज बहुत ही जबर होने वाला है, और जो चीज़ें जबर होने वाली है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंतज़ार जो है
वो ख्वाहिशों पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी जनता की ख्वाहिश है अपना एक दलित नेता, और दलित नेता कौन है ये तो आप और हम बड़े अच्छे से जानते हैं। तो फिर जो भी खबर आती है कि मायावती जी क्या करती हैं, हम जल्द ही खबर लेकर आप तक आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।